नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद अशोक में। प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, विशेषण के भेद होते हैं, यानी आपको बताना है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 6 या 5। तो इसका जो सही जवाब होगा 4। ऑप्शन नंबर बी, विशेषण के 4 भेद होते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है। इससे पहले आपको हम बता दें कि गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, ये 4 जो हैं विशेषण के भेद होते हैं, निजवाचक विशेषण का भेद नहीं है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा विकल्प बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विशेषण द्वारा जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। आपको बताना है कि विशेषण द्वारा किसकी विशेषता बतलाई जाती है, या विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं। प्रविशेषण, विकल्प ए, विकल्प बी विशेषण, विकल्प सी विशेष, विकल्प डी सर्वनाम। तो इसका जो सही जवाब होगा विकल्प सी इज द राइट। विशेषण द्वारा विशेष की विशेषता बतलाई जाती है। विशेष संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से कोई भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। विकल्प ए विद्यार्थी, विकल्प बी प्रश्न, विकल्प सी चतुर, विकल्प डी पूछो। तो इसका आशा करते हैं आपने इसका जवाब चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब है चतुर। विद्यार्थी की विशेषता जो है चतुर शब्द बतला रहा है, इसीलिए विशेषण जो है वो चतुर होगा और विशेष से जो होगा वो विद्यार्थी होगा। आपको ध्यान रखना है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष से कहते हैं, जिसके द्वारा विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रमेश एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है, आपको विशेष से बताना है। रमेश एक अच्छा विद्यार्थी है। विकल्प ए अच्छा, विकल्प बी विद्यार्थी, विकल्प सी एक, विकल्प डी रमेश। तो इसका सही जवाब जो होगा विकल्प बी विद्यार्थी। विद्यार्थी की विशेषता है कि वह अच्छा है, तो विशेषण जो होगा वो अच्छा होगा, विद्यार्थी होगा, उसे क्या कहेंगे विशेष से। विशेष आपको ध्यान रखना है, जिसके द्वारा विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। विकल्प ए इंद्रिय, विकल्प बी इंद्रिक, विकल्प सी इंद्रिय, विकल्प डी इंद्रिय। आशा करते हैं आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब है विकल्प डी इज द राइट आंसर। इंद्रिय। इंद्रिय का विशेषण शब्द
इंद्रिय होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कई लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है। लोगों, कई, उसे देखा। विकल्प ए कह रहा है लोगों, विकल्प बी कई, विकल्प सी उसे, विकल्प डी देखा। तो आपको बता दें इसका जो सही जवाब होगा कई। कई विशेषण है, वो भी संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक कई जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमें थोड़ा पानी देना। हमें थोड़ा पानी देना वाक्य में विशेषण है। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या संकेतवाचक। तो इसका जो सही जवाब होगा विकल्प बी इज द राइट आंसर। हमने बताया था कि जिन विशेषण शब्दों से किसी की मात्रा, माप, तौल आदि का बोध हो, वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक या और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें जो होगा थोड़ा, थोड़ा में अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। थोड़ा में कौन सा होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। यही हमने बताया था कि जो काउंटेबल होता है, जिसकी गणना की जा सके, वहाँ पर संख्यावाचक होता है, और जिसकी गणना न की जा सके वहाँ पर परिमाणवाचक होता है। यह आपको विशेष करके ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यह कलम मेरी है वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या संकेतवाचक। तो इसका जो सही जवाब होगा, मैंने बताया था कि जहाँ पर सर्वनाम संज्ञा से पहले हो और संज्ञा की विशेषता को बतलाए, वहाँ पर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। जहाँ पर सर्वनाम यानी यह, संज्ञा यानी कलम की विशेषता बतला रहा है, यानी जहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम हो और संज्ञा की विशेषता को बतलाए, वहाँ पर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब जो होगा विकल्प डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मोहन धीरे धीरे चलता है। मोहन धीरे धीरे चलता है वाक्य में विशेषण है गुणवाचक, परिमाणवाचक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। धीरे धीरे चलता है जहाँ पर क्रिया से पहले कोई विशेषण होता है या वह विशेषण जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है, वहाँ पर क्रिया विशेषण होता है। इस प्रकार इसका सही जवाब जो होगा विकल्प सी इज़ द राइट आंसर। क्रिया विशेषण धीरे धीरे हो गया, तेज हो गया, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो सब क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है कौन सा क्रिया विशेषण है? कौन सा क्रिया विशेषण है? तेज, बुद्धिमान, पहला, मीठा। हमको बता दें बुद्धिमान और मीठा ये दोनों गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। गुणवाचक विशेषण पहला
ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जो तेज है वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा विकल्प ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, शिव का विशेषण क्या है? आपको बताना है शिव का विशेषण क्या है। विकल्प ए कह रहा है शिवेश, विकल्प बी शंकर, विकल्प सी कह रहा है शैव, विकल्प डी कह रहा है उमेश। आशा करते हैं आपने इसका सही जवाब चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प सी इज द राइट आंसर। शिव का विशेषण जो होगा वो शैव होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, वाक्य में प्रविशेषण पद कौन सा है? प्रविशेषण वह शब्द जो विशेषण की विशेषता को बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता को बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो आपको बताना है कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो इसी आपको बता दें वर्षा जो है वो विशेष्य हो गया। विशेष्य, तेज विशेषण हो गया। बहुत विशेषण की विशेषता मतलब तेज बारिश होना और उसके बाद बहुत तेज बारिश होना, तो जहाँ पर बहुत लग गया वहाँ पर विशेषण की विशेषता प्रकट हो रही है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा विकल्प बी इज द राइट आंसर। प्रविशेषण जो होगा बहुत होगा, तेज विशेषण होगा, वर्षा विशेष्य होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? अच्छा, भला, नीला, कुछ। तो इसका सही जवाब होगा अच्छा, भला, नीला। ये तीनों जो हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक वह विशेषण पद जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के रंग, दशा, दोष, दिशा, आकार आदि बतलाते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा विकल्प डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आलस्य शब्द का विशेषण है आलस्यपन, विकल्प ए, विकल्प बी आलसी, विकल्प सी आलस, विकल्प डी अलस। आशा करते हैं आपने इसका सही जवाब चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब है विकल्प बी आलसी। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होता है, आलसी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में गुणवाचक विशेषण है वह, विकल्प ए, विकल्प बी खट्टा, विकल्प सी दूसरा, विकल्प डी थोड़ा। इस प्रकार इसका सही जवाब जो होगा विकल्प बी खट्टा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मदन काली शर्ट पहनकर खेल रहा है, वाक्य में विशेषण है।
मदन काली शर्ट पहनकर खेल रहा है, वाक्य में विशेषण है। विकल्प ए मदन, विकल्प बी शर्ट, विकल्प सी काली या विकल्प डी पहनकर। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा विकल्प सी काली, वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। गुणवाचक विशेषण। विशेषण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यह लड़का खिलाड़ी है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। आशा करते हैं आपने इसका विकल्प चुन लिया होगा, क्योंकि इससे पहले भी एक प्रश्न इसी प्रकार से बता चुके हैं कि जहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले हो और संज्ञा की विशेषता को बतलाए, वहाँ पर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। सार्वनामिक या संकेतवाचक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रामू बहुत ईमानदार है। इसमें बहुत पद है, आपको बताना है बहुत क्या है। विशेषण है, प्रविशेष्य है, प्रविशेषण है या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, रामू ईमानदार है तो रामू क्या होगा? ईमानदार रामू की विशेषता है, इसीलिए जो ईमानदार जो होगा रामू होगा पहले विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बतलाई जा रही है। ईमानदार विशेषण होगा। विशेषण क्या होगा? ईमानदार होगा, और इसमें से जो बहुत है वो प्रविशेषण होगा, इसीलिए जो इसका विकल्प सही होगा सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हवा धीरे धीरे बह रही है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन इसी प्रकार से करा चुके हैं। आप लोग इसका भी जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आशा करते हैं आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। आपका जो भी स्कोर हो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार देने के लिए। स्टडी विद अशोक पर आपने जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका सहृदय धन्यवाद करता हूं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। उसमें भी विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए रुकिए भाई साहब, रुकिए थोड़ा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छा हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।